नमस्कार। पिछले कुछ समय से जब से हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए हैं, राजनीतिक सरगर्मियां अपने पूरे उफान पे रही हैं। चुनाव से पहले फिर चुनाव हुए और फिर चुनाव के नतीजे आए। नई सरकार ने आज शपथ भी ले ली है। तो ऐसे में अब थोड़ा सा हटकर हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, क्योंकि बात कर रहे हैं हरियाणा के राजनीतिक कुंडली की। जी हाँ, अब कुंडली शब्द जहां आया है तो आप समझ ही गए होंगे। कुंडली से हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष की नज़र में हरियाणा की राजनीतिक कुंडली क्या कहती है। आइए इसको समझते हैं कि सितारे क्या कहते हैं, किस तरह से हरियाणा का राजनीतिक भविष्य है, क्या जो नई सरकार बनी है वो कैसे कामकाज करेगी। सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर नारायण जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर नारायण, आपका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, डॉक्टर नारायण ज्योतिषाचार्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनसे जानेंगे हरियाणा की राजनीतिक कुंडली क्या कहती है। सो डॉक्टर नारायण, जब हम राजनीतिक कुंडली की बात करते हैं, आपने देखी तो क्या कहती है कुंडली हरियाणा की? मैम, मैंने बड़ा इस पर रिसर्च किया है सारी कुंडली के ऊपर, जिसके अंदर विशेष रूप से सबसे पहले तो मैंने श्रीमान नायब सैनी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जननायक, जी बिल्कुल, जेजेपी पार्टी, जी हम सिलसिलेवार आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत हरियाणा की राजनीतिक कुंडली से करना चाहती हूँ कि कैसे। मैम, जो हरियाणा के जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो हरियाणा के पर्टिकुलर जब हरियाणा बना है तब से लेकर के जब हम वो कुंडली चेक करते हैं तो उसके अंदर हरियाणा में ये इस बार आपके सामने ही है रिजल्ट। बिल्कुल जो सोचा था उससे बिल्कुल विपरीत हुआ। क्योंकि 2024, 2025, 2026 ये हरियाणा को हर बार नया नया चौंकाएगा। हरियाणा के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस समय पूरे देश के अंदर हरियाणा के ऊपर सभी राजनीतिक गलियारों की निगाह है, क्योंकि हरियाणा के जो स्टार हैं वो बड़े बुलंदी के ऊपर हैं। और हरियाणा अपने आप के अंदर ही, हरियाणा की जो राशि बनती है मिथुन राशि बनती है, स्वामी बुध बनता है। तो बुध किसका? वाणी का प्रतीक है। बुध किसका है? वाणिज्य का प्रतीक है। तो हरियाणा के स्टार नो डाउट बहुत अच्छे हैं, हर एंगल से बहुत अच्छे हैं, किसी भी प्रकार के कोई नेगेटिव विचार वाली कोई बातचीत नहीं। यानी कि हरियाणा को आप विकास की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो हरियाणा एक खास, इसका जिक्र हरियाणा का रहेगा। बिल्कुल, पूरे देश में हरियाणा अभी पहले जैसे गुजरात के अंदर पूरा ध्यान था लोगों का, पूरा सेंटर प्लेस जैसे एक आकर्षण था कि गुजरात को लेकर के, तो ऐसे ही अब हरियाणा का भी कहीं न कहीं ग्रह नक्षत्र 2024, 25, 26 ये तो टाइम बहुत जबरदस्त है। मतलब 25 में तो आप मान के चलिए कि हरियाणा में कुछ नया होगा। 26 के अंदर कुछ बदलाव हैं। 26 के ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगा जब सिलसिलेवार हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, बड़ा संकेत आपने दे दिया कि 26 में कुछ बदलाव हैं। अच्छा, नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, नई सरकार का गठन हो गया। किस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल अब आप देखते हैं नारायण जी? देखिए, श्रीमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की ये कुंडली है, मैंने इस पर काफी गहन अध्ययन किया है। बड़े अच्छे इंसान है, एक राजनीति के तौर के ऊपर मैं उनको पर्सनली बड़ा अच्छा समझता हूं और शांत स्वभाव के हैं, काम के प्रति वफादार हैं। अब कुंडली की जब बात करते हैं तो कुंडली चाहे इंसान अच्छा है चाहे बुरा है, कुंडली के ग्रह क्या कहते हैं? बिल्कुल, कुंडली के स्टार ऐसे हैं कि नायब सैनी जी का जो राजनीतिक भविष्य है, जो अभी जो चल रहा है, ये गोल्डन टाइम चल रहा है उनका, इसमें कोई शंका नहीं है। 2024, 2025, 2024 का जो समय बचा है, 2025 का, ये तो समय नायब सैनी जी का, श्रीमान जी का बहुत अच्छा है, कहीं किंतु परंतु इफ बट नहीं है। लेकिन 2026 के अंदर अचानक से कोई महिला इनके ऊपर हावी हो सकती है, राजनीतिक महिला, जैसे राजनीतिक जिसको कहते हैं ना, राजनीतिक कोई महिला का भी कोई संजोग बनेगा, कोई ऐसा कोई योग बनेगा कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मचेगी। 2025 तो बढ़िया निकलेगा, लेकिन 26 के आप देखेंगे मार्च के आसपास नायब सैनी जी का जो कार्यकाल है उसमें कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ परेशानी आ सकती है, कुछ मानसिक, कुछ पारिवारिक, कहीं कुछ भी हो सकता है। आप ये संकेत दे रहे हैं कि 24-25 का जो साल है वो अच्छा गुजरेगा, लेकिन 26 मार्च के आसपास आप बदलाव देख सकते हैं, यानी कि सीएम पद में बदलाव हो सकता है, आपका ये इशारा है। और कोई महिला इस सीट पर आ सकती है, महिला, क्योंकि यहाँ पर मैं 2026 में एक नया इतिहास देख रहा हूँ। हो सकता है कि बीजेपी पार्टी
कोई नया चेहरा सामने लेके आ सकती है 2026 में। उसका कारण हो सकता है कि श्रीमान जी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, नायब सैनी जी का, या कोई और कारण रहे, या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा काम जो आज तक कभी ना हुआ हो, बिल्कुल कोई ऐसी शेड्यूल कास्ट जो भाईचारे से कोई जेंटलमैन कोई यहाँ पर नया फेस बन सकता है। ऐसे भी 2026 में मार्च अप्रैल के आसपास के सितारे नजर आ रहे हैं। जी, तो ये बड़ी बात आपने कही है जी। क्योंकि 2025-26 में ना जो ग्रहण के योग है वो भी हैं, उस समय के अंदर थोड़ा पूरे भारतवर्ष में भी थोड़े बहुत हालात, वर्ल्ड वाइड हालात थोड़े खराब रहेंगे। लेकिन बीच के अंदर अगर हरियाणा की राजनीति को मैं अगर पर्टिकुलर बात करूं तो मुझे लगता है नायब सैनी जी का 24-25 में और 26 के लगभग मार्च अप्रैल तक तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है, मतलब सुपर फास्ट टाइम है, सब कुछ बेस्ट है। उसके बाद में थोड़ा बदलाव या कोई परेशानी के संकेत बनते आ रहे हैं। हाँ, जी। तो मेरा जो अगला सवाल आपसे था उसका जवाब आपने इनडायरेक्टली दे दिया कि क्या ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, तो उस सवाल का जवाब आपने दे दिया है कि 24-25 गोल्डन पीरियड है लेकिन 26 में बदलाव है। जी देखिए क्या होता है देवी जी की कार्यकाल तो हर इंसान यही चाहता है कि मैं अपना काम बेस्ट करूं, अपना बेस्ट दूं। अब मान लीजिए उस समय के अंदर कुछ स्वास्थ्य की परेशानी आ गई, कुछ सरकमस्टांसेस तो रोज बदलते हैं राजनीति में, लेकिन जो कुंडली कह रही है, मैं तो सिर्फ ज्योतिषीय भाषा की बात करता हूं कि 2026 में श्रीमान नायब सैनी जी का कुछ बदलाव के या कोई किसी रीजन से कोई कारण बनेगा, कुछ न कुछ बदलाव के संकेत बनेंगे और एक नया चेहरा या नए हालात भी ऐसे कुछ सामने आ सकते हैं। जी चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस की राजनीतिक कुंडली क्या कहती है, क्योंकि सत्ता के बड़ी करीब समझी जा रही थी कांग्रेस और अब विपक्ष में दिख रही है कांग्रेस और वहां भी बिखराव है, तो किस तरह से देख रहे हैं? सिद्धू मैम, जो 1855 की जो कुंडली है कांग्रेस की कुंडली है, ओरिजिनल कांग्रेस की कुंडली है, ये 28 दिसंबर 1855 की कुंडली है और उस कुंडली के मुताबिक आप देखेंगे बिल्कुल मीन लगन की कुंडली है कांग्रेस की। कांग्रेस की इस कुंडली के मुताबिक अगर हरियाणा की कुंडली को अगर मैं मैच करता हूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अभी जो समय चल रहा है ये थोड़ा सा ऐसे, अब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 39% के आसपास का, जितना मैंने समझा है कि लगभग 39% की बीजेपी की वोटिंग है, 39% की लगभग कांग्रेस की वोटिंग लगभग इतनी आई हरियाणा में। जी। आगे चल करके देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी के खैर स्टार तो अच्छे चल ही रहे हैं, क्योंकि माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टार बड़े अच्छे हैं, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है हर पूरे देश के हर एक स्टेट के ऊपर। जब आपके राजा के ग्रह मजबूत होते हैं तो उस स्टेट के ऊपर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। तो हरियाणा की राजनीति को देखूं तो 2024-25 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 26 के अंदर हो सकता है कि कोई ऐसा कानून आ जाए कि जिसके अंदर इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा कोई योग बन जाए जिसके अंदर 2026 के अंदर घूम फिर के 2026 का मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए समय थोड़ा सा अच्छा आएगा और बीजेपी को थोड़ा सा यहाँ पर परेशानियों का सामना शायद देखना पड़ सकता है। बाकी प्रभु इच्छा नारायण इच्छा, ये कांग्रेस की कुंडली जैसा बता रही है। जी हाँ, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी क्या आप भूमिका देखते हैं? क्योंकि अभी तो हरियाणा कांग्रेस का यही हुड्डा जी की कुंडली है। जी मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और दीपेंद्र हुड्डा जी की कुंडली को पूरा अध्ययन किया है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कुंडली है, ये दीपेंद्र जी की कुंडली है। जी अभी आप यकीन मानिए, मतलब मेरे को बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन 2025 का एंड, 2024 का एंड, माफ कीजिए 2024 का एंड और 2025 की शुरुआत, इसमें माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी के जो स्टार हैं वो स्वास्थ्य और कानूनी परेशानियों के बीच में रहेंगे। स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं कानूनी पचड़े इनके राह में सबसे बड़े बाधक बनेंगे, जो कि इनको कहीं ना कहीं मेन लाइन से थोड़ा साइड में हटने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसा समय है, ईश्वर करे कृपा, हम तो कहते हैं प्रभु कृपा करे कि बताया ये कब का समय आप बता रहे हैं आचार्य जी? ये नवजोत मैडम, ये 2024 का जो एंड का समय है, जो अभी नवंबर का एंड, दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, ये जो टाइम है ये कहीं न कहीं माननीय श्री मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए समय थोड़ा
कष्टदायक साबित हो सकता है। 2025 का साल काफी ज्यादा मानसिक परेशानियों वाला रहेगा, जिसमें स्वास्थ्य और कानूनी पचड़े इनको बार बार तंग करेंगे। और सेम चीज दीपेंद्र जी की कुंडली में नजर आ रही है। अच्छा। जब पिता को कष्ट होता तो पुत्र भी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वो भी कंफर्ट जोन में तो नहीं रह सकते। दोनों के लगभग मिलते जुलते स्टार हैं। हाँ। तो इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इसीलिए बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इंसान बड़े अच्छे हैं, सब एक कुछ बात अच्छा है, और लेकिन- बोली कि इसी वजह से, क्योंकि कानूनी पचड़े और जो सेहत की वजह से ये पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर होते हुए दिखाई देंगे, आपने ऐसा बोला। राजनीतिक अपने आप को ही गतिविधियों थोड़ा से दूर कर अपने आप जैसे अंदर से आवाज नहीं आ जाती कि चलो छोड़ो बहुत कर लिया, ऐसे एक बार मूड स्विंग हो सकता है। ये मूड स्विंग का टाइम है 2024 एंड 25 का शुरू, 25 का मिड। इसमें काफी ज्यादा इनको टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा। आपने मूड स्विंग की बात की, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कांग्रेस छोड़ के अलग हो जाएं या अपनी किसी अलग राह पर चलने की बात करें। क्या ग्रह कुछ इस तरह का इस जन्म के देवी जी, इस जन्म के अंदर तो हुड्डा साहब का मुझे दूर दूर तक कांग्रेस से बाहर जाना नजर नहीं आ रहा। इस जन्म में तो जाएंगे नहीं, अगले जन्म में अगर दूसरी पार्टी में विलय करते हैं, जाते हैं, तो एक अलग बात है। चलिए, ज्यादा से ज्यादा हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। एक चीज मैं आपको बड़ी हैरान करने वाली चीज बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। माननीय हुड्डा साहब के ऐसे योग बन सकते हैं कि किसी दूसरे की पार्टी में नहीं जाएंगे। अगर ऐसे कोई बड़ा स्टेप अगर ये लेंगे तो अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। ये हो सकता है कि 2026 के और दिसंबर 2025 और 2026 की शुरुआत में ये कुछ अगर ये कानूनी पचड़ों से बाहर निकल गए तो अपनी कोई पार्टी या अपना कोई नया प्रोजेक्ट, अपनी कोई डिफरेंट एक राजनीति ये कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में, तो इसमें मैं कहूंगा हमेशा ये कांग्रेस में ही रहेंगे। इनका कोई कांग्रेस से बाहर जाने का, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का आचार्य कोई जी, दूर तक लेकिन चांस दूसरी नहीं तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि 26 में ये कुछ अपनी पार्टी खड़ा कर सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपका ये भी कहना है, तो वो तो फिर कांग्रेस से अलग होना ही हुआ बहुत ना? ज्यादा चांसेस है। हाँ जी, नहीं, देखिए कांग्रेस, मैडम बात ये हुई ना कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाना या कांग्रेस को छोड़ के जेजेपी में जाना या पुरानी किसी पार्टी में विलय करना एक अलग चीज हो गई। अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। हाँ। ये अपना पौधा खुद लगाने के चांसेस हैं इनके। ये यकीन मानिएगा 99.99% ये इंसान अपना पौधा लगाएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। इस चीज के मैं 99% मैं कॉन्फिडेंट हूं। बाकी प्रभु इच्छा, भगवान विष्णु की इच्छा, माता रानी की इच्छा। जी, तो जब हमने कांग्रेस की बात की, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की बात की, हालांकि कई नेता कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। अब आपने ये भविष्यवाणी की है कि 26 में ये किसी पार्टी के साथ ना जाकर अपनी पार्टी जरूर खड़ी कर सकते हैं और कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से राजनीति से थोड़ा सा दूर भी हो सकते हैं। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, दोनों चीजें एक साथ जी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, दो अहम चेहरे हरियाणा की कांग्रेस की राजनीति की बात करें, क्योंकि उनके सितारे क्या कह रहे हैं, उनकी कुंडली क्या कह रही है? जी, ये कुमारी शैलजा जी की कुंडली है, मेरे राइट हैंड में देखिएगा, और लेफ्ट हैंड में ये श्रीमान रणदीप सुरजेवाला जी की कुंडली है। हाँ। रणदीप सुरजेवाला जी की कुंडली को जब मैंने अध्ययन किया है, हाँ। तो इनके ग्रह थोड़े अभी ऐसे चल रहे हैं कि जैसे एक होता है ना कि गमले में सजावटी फूल होते हैं, कि फूल को कहीं उठा के कहीं रख दिया जिसे दिखाने के लिए अलग से, तो इनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टी या हाईकमान या वहां से इनको उतना ज्यादा रिस्पॉन्स शायद भविष्य में नहीं मिल पाएगा, या उस लेवल पे जो ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ बनूंगा या कुछ राजनीति में बड़ा रहेगा, तो वो इनका समय थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है। ये एक सजावटी गमले के रूप में जाने जाएंगे, कहीं ना कहीं एक ऐसे फ्लावर के रूप में जाने जाएंगे कि यहां से उठा के इनको यहां रख दिया और यहां से यहां फेस लगा दिया। लेकिन इससे ज्यादा इनका राजनीतिक भविष्य सच मायने में मेरे को कोई विशेष नजर नहीं आ रहा। बाकी प्रभु इच्छा। कुमारी शैलजा जी की अगर हम बात करें, ये इनकी कुंडली में एक ऐसा योग है कि मरते दम तक ये इंसान कहीं ना कहीं राजनीति में ये चलती जाएंगी। अच्छा, ये लास्ट एंड तक राजनीति में चमकेंगी, चाहे थोड़ा चमके चाहे ज्यादा चमके, लेकिन राजनीति में ये कुछ न कुछ करती रहेंगी। और एक चीज ध्यान से समझिएगा, 2026 का जो टाइम है जी, उसमें अगर कोई राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आया तो उसके अंदर ये मेन रोल प्ले कर सकती हैं। वहां पर कोई अगर फीमेल चेहरा कांग्रेस की तरफ से अगर फ्रंट पे हो सकता है, तो वो बड़े चेहरे के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में भी ये आ सकती हैं। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। जी,
बड़ी बात आप कह रहे हैं, जहां पर आपने एक बड़ा शब्द यूज किया डॉक्टर नारायण कि रणदीप सुरजेवाला एक सजावटी गमले की तरह बनकर रह जाएंगे और वहीं तक सिमट कर रह जाएंगे। वहीं कुमारी शैलजा 2026 में एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आ सकती हैं। ये बड़ी बात, ये राजनीतिक भविष्यवाणी डॉक्टर आचार्य कर रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा की राजनीतिक और नेताओं की कुंडली क्या कहती है, क्या कहते हैं उनके सितारे। हमारे साथ डॉक्टर आचार्य जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर नारायण जी, अब आपने एक संकेत तो दे दिए कि जो मेरा ये सवाल था कि क्या किसी नए नेता की अगुवाई में कांग्रेस अब चलेगी, तो उसके संकेत तो आप दे रहे हैं जी कि भूपिंदर हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस अब नहीं चलेगी, किसी और चेहरे के तहत ये कांग्रेस अब आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। आप कैसा मानना है? जी, इसमें काफी ज्यादा ऐसे भी योग हैं भी, कोई लीडरशिप जो है कोई बड़े कोई जैसे यंग ब्लड भी कोई सामने, कोई एक नया चेहरा आपके सामने आ सकता है। और माननीय हुड्डा साहब की कुंडली जितनी मैंने स्टडी की है, इसके अंदर सबसे जो पहली बात यह है कि इनका स्वास्थ्य और कानूनी समस्याएं वो इनको अभी 2024, 25 और 26 का जो शुरुआत का समय थोड़ा सा ये टाइम जो 1 से 1.5 साल का समय इनको परेशान ज्यादा करेगा। इसकी वजह से इनका मूड बड़ा स्विंग होगा कि चलो छोड़ो, अभी थोड़ा ठंडे होकर साइड में बैठते हैं, अभी रिलैक्स होते हैं, थोड़ा और चीजें ठीक करते हैं, या फिर इसी बीच के अंदर कुछ नई लीडरशिप यहां पर जन्म लेगी, ऐसा मेरे को अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी के स्टार जो 1855 की जो सबसे पुरानी कुंडली है उसके हिसाब से मेरे को नजर आता है। अच्छा, चौटाला परिवार की हम बात करें, जेजेपी और इनेलो की बात करें, तो उनके सितारे क्या कह रहे हैं, उनकी ग्रह चाल क्या कह रही है कुंडली? ये जेजेपी पार्टी की कुंडली है और ये माननीय श्री अभय सिंह चौटाला जी की कुंडली है। हाँ। और यहाँ पर अभी जो इनेलो पार्टी है और जेजेपी पार्टी है, इन सब चीजों को जब मैं यहाँ दुष्यंत जी की भी कुंडली है, तो सबसे पहले आपका प्रश्न क्या है, दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? जी, मेरा यही है कि इनेलो और जेजेपी की राजनीतिक भविष्यवाणी क्या है आपकी नजर में, सितारे क्या कहते हैं? सितारे देखिए, अभी जो माननीय अभय सिंह चौटाला जी हैं, उनके नो डाउट, जिसको एक हरियाणा में कहावत भी है भी यारों के यार हैं, तो इंसान अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्टार अभी थोड़े से अभी उतार चढ़ाव आपके सामने ही है, क्योंकि अभी पार्टी में थोड़ा सा उनको कुछ वोटों से वो अंतर से रह गए हैं। अब अगर उनकी मैं कुंडली को पर्सनली स्टडी करता हूं तो जीवन के अंदर ये कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं, प्रोग्रेस तो आगे करेंगे, क्योंकि जो इनके बच्चे आ रहे हैं आगे, इनकी जो संतान आगे आ रही है, उनकी कुंडली में स्टार बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और अभय सिंह जी आने वाले समय में अपने आप को कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ पेश करेंगे। हाँ। और हरियाणा में इनेलो पार्टी का पुनर्जन्म जिसको कहते हैं, पुनर्जन्म होगा, लेकिन वो इनके बच्चों के द्वारा, इनकी संतान के द्वारा कहीं न कहीं कुछ अपने आप को मजबूत करके और एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाँ। आने वाले समय में अभी जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है, पर आगे आगे समय इनका बहुत अच्छा आएगा जी। तो आप 2025 और 26 में देखते हैं? जी 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 2025-26 में देखिए इनका काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कारण क्या होगा कि एक तो उस समय लॉन्ग टाइम से बीजेपी चल रही होगी, तो बहुत सारे लोगों को एक साइकोलॉजिकली भी हो जाता है कि यार एक ही एक चीज को देखते देखते बहुत टाइम हो गया, तो थोड़ा सा इंसान जैसे उब नहीं जाता, तो कुछ लोग तो ऐसे ही उब जाते हैं। एक कुछ साइकोलॉजी की बातें होती है, लेकिन जब ज्योतिषीय गणित करते हैं तो ज्योतिषीय गणित में अभय सिंह चौटाला जी के जो स्टार है वो आने वाली राजनीति में पूर्ण रूप से कहीं न कहीं अपने आप को ये स्ट्रांग रखेंगे और इनका काफी बड़ा बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहेगा जी। और जेजेपी की बात अगर हम करें, जेजेपी की बात करें तो देखिए दुष्यंत चौटाला जी की कुंडली और जेजेपी की कुंडली मेरे पास है। ये जेजेपी की कुंडली है और ये दुष्यंत चौटाला जी की कुंडली है। हाँ। जब जेजेपी की कुंडली और दोनों लग्नों को मैं देखता हूं तो मुझे एक चीज ये समझ में आती कि कहीं ना कहीं दुष्यंत जी को किसी दूसरे का दामन पकड़ना पड़ेगा, किसी दूसरे की झोली में जाके हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी दूसरे का सहारे से ये ऊपर उठेंगे। अच्छा। और इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि जैसे कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर वापिस आ गया, तो ये पुरानी अपनी पार्टी के साथ में अपना नाता जोड़ लें। इस बात के भी
26 के आसपास में मुझे लगता है काफी ज्यादा चांसेस हैं। यानी आप ये संकेत दे रहे हैं कि दोबारा से चौटाला परिवार, इनेलो और जेजेपी एक हो सकती है 2026 में। एक छत एक अम्ब्रेला के नीचे 99% चांसेस हैं कि ये वापिस आ सकते हैं, जो कि आज के दिन अगर आप किसी को बोलेंगे तो वो यही कहेगा नारायण जी ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन ईश्वर कृपा से जो कुंडली ज्योतिषी अध्ययन है उसमें ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे बच्चे आपस में अपने आप को मजबूत प्रदर्शन करने के लिए एक पूरा परिवार ही, जो चौटाला खानदान पूरा परिवार है, वो एक अम्ब्रेला एक छतरी के नीचे इकट्ठा हो सकता है। और इस चीज में कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर आप पुराना रिकॉर्ड चेक करेंगे तो माननीय चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी का देखिएगा, या और पुराने इनके परिवारों का अगर आप देखेंगे तो सुबह के भटके शाम को घर आए, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। लेकिन हम ज्यादा चर्चा ना करते हुए इतना कहेंगे कि चौटाला परिवार हरियाणा में अपना अस्तित्व बरकरार रखेगा भविष्य में। ये बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी आप कर रहे हैं कुंडली की नजर से कि चौटाला परिवार 2026 में एक हो सकता है, ये आपका कहना है। अच्छा, कुछ नेताओं की आने वाली राजनीति कैसे होगी? हालांकि अभी तो वो चुनाव हार चुके हैं, जिसमें कुलदीप बिश्नोई, ब्रजेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु और राव इंद्रजीत और आरती राव। इनका अगर आप मुझे जल्दी से बता। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी हम चलते हैं सबसे पहले थोड़ी वक्त का भी ध्यान रखिएगा। तो नारायण जी थोड़ा जल्दी अगर आप मुझे बताएंगे तो। जी कुलदीप बिश्नोई जी की मैं देख रहा हूँ जी कुंडली है, कुलदीप बिश्नोई जी की कुंडली है। कुलदीप बिश्नोई जी के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो वैसे पर्सनली तो बहुत अच्छे हैं। अगर राजनीति की अगर हम बात करें, अगर फाइनेंशियल ग्रोथ देखूं फिर तो वो तो इनका मल्टीपल इनके स्टार अच्छे चल रहे हैं अभी। लेकिन अगर इनका मैं पर्सनली राजनीतिक दृष्टिकोण देखूं तो इनकी जो संतान है वो भविष्य में नाम कमाएगी, और ये खुद भी कहीं न कहीं बड़ी राजनीतिक, जैसे कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, बड़ी राजनीतिक बड़े किसी ग्रुप के साथ ही चलेंगे हमेशा। और उसी में ही अपने आप को ये कहीं न कहीं साथ राजनीतिक इनकी जो चौधरी भजनलाल जी जो थे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने 6 बार हरियाणा में मुख्यमंत्री का सबसे लंबा दौर का अभी राजनीति में सक्रिय देखते हैं आने वाले टाइम में? सक्रिय ये इंसान जीवन के अंदर रहेगा ही रहेगा, सक्रिय बिल्कुल रहेंगे। चलिए ब्रजेंद्र सिंह पर आते हैं जल्दी से। ब्रजेंद्र सिंह जी की कुंडली देखते हैं जी। ब्रजेंद्र सिंह जी की कुंडली है। ब्रजेंद्र सिंह जी के जो स्टार है वो कहीं ना कहीं, पता नहीं, मैंने इस पे काफी विचार किया। इनके चांसेस है कि इनका राजनीति से ये थोड़ा सा दूरियां बढ़ा सकते हैं, या थोड़ा सा इनका आगे भी आने वाला समय वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं है। इनको अगली बार फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इनका जो भी रेगुलर जो समय चल रहा है 2027, 28, 29, वो भी समय इनका थोड़ा मानसिक परेशानियों वाला और थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित भी प्रॉब्लम्स वाला, और इनके कुछ सामने ऐसे चेहरे आ जाएंगे जिनका कंपटीशन करना इनके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। बाकी प्रभु इच्छा। ओम प्रकाश धनखड़ जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी की अगर हम बात करें, ओपी धनखड़ जी, ओपी धनखड़ जी के ऊपर भी मैंने काफी अध्ययन किया है। ये भी सीट इस बार हार चुके हैं, अगर आपको ज्ञात होगा, बादली हल्के से कुलदीप वत्स जी के सामने से ये लूज किए इन्होंने टिकट। इनका राजनीतिक आगे भविष्य क्या है? जी, इनका अगर करक लगन, अगर जब हम इन चीजों को पूरा अध्ययन करते हैं, जब ज्योतिषीय अगर विश्लेषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनका भी ओपी धनखड़ जी की तरह कहीं ना कहीं राजनीति में आने वाला समय थोड़ा परेशानियों वाला रहेगा, और बार बार इनको राजनीति के अंदर थोड़ा सा मतलब डिस्टरबेंस चलेगी। अभी इनका रेगुलर समय कोई ज्यादा अच्छा समय नहीं है, रेगुलर ही थोड़ा खराब की तरफ जा रहा है देवी जी। क्योंकि इनके सामने जो इंसान रहेगा वो इनके ऊपर हमेशा ताकतवर रहेगा, ऐसा इनकी कुंडली में नजर आ रहा है। कैप्टन अभिमन्यु और राव इंद्रजीत और आरती, जल्दी से पंडित जी। जी, कैप्टन अभिमन्यु जी की कुंडली है मेरे पास में, नारनौंद से इन्होंने अभी लूज की है, इनकी कुंडली है कैप्टन अभिमन्यु जी की। कैप्टन अभिमन्यु जी के जब स्टार को समझता हूं अच्छे बारीकी से, तो इसमें सबसे पहली बात मुझे क्या समझ में आया है, इसके अंदर इनके जैसे स्टार जो इशारा कर रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु जी का, ये कहीं ना कहीं अहम के अंदर
या किसी मतलब जैसे नहीं होता, जैसे कोई अपनी वाणी से किसी को कुछ गलत कह देना, जाने अनजाने में कोई बात ऐसे निकल जाना, तो ऐसे जो हाई कमांड रहेगी वो भी इनसे कहीं ना कहीं आने वाले समय में थोड़ी सी दूरियां बढ़ा सकती हैं, ऐसे इनके चांसेस हैं। लेकिन इनके भी राजनीति में कोई बहुत ज्यादा कोई सुपर स्ट्रांग वाली स्टार कोई आगे साथ देने वाले नजर नहीं आ रहे। 2026 में दोबारा फिर इनको परेशानी है, 2030 में भी परेशानी, आगे भी इनका थोड़ा समय थोड़ा सा ज्यादा टफ टाइम इनको देखना पड़ेगा। बाकी प्रभु इच्छा जी। राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती राव जी, राव इंद्रजीत जी की है मेरे पास भी कुंडली, और मैंने इस पर भी काफी अध्ययन किया है। और ये आरती राव जी की कुंडली है। आरती राव जी अभी मंत्री जी भी बनी है, आई थिंक अभी इनको पद भी दिया गया है। और ये राव इंद्रजीत जी कुंडली है। राव इंद्रजीत जी का वैसे तो राजनीतिक समय चलेगा बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं ना कहीं इनका स्वास्थ्य, इनकी लाइफ में थोड़ा हेल्थ को लेकर के कोई बड़ी मेजर इश्यूज आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये राजनीति से इनको थोड़ा सा दूरियां बढ़ानी पड़ सकती है। हालांकि ये जोर पूरा लगाएंगे, लेकिन शायद उस समय किस्मत उतनी साथ ना दे। लेकिन आरती जी की अगर मैं बात करूं तो ये आने वाले टाइम में किसी बड़े मुकाम पे जाएंगी, जहां अभी है ये इससे भी ज्यादा पावरफुल में जाएंगी, और ये अपना जो परिवार का जो राजनीतिक जो अस्तित्व है उसको बरकरार रखेंगी, और एक नई पावर के रूप में जानी जाएंगी। जी, तो चलिए, वक्त की कमी है तो मेन बातें जो आपने कही हैं वो ये हैं कि चौटाला परिवार एक हो सकता है 2026 में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो है वो केसेस का जो है दबाव बढ़ सकता है, राजनीति से थोड़े दूर हो सकते हैं, और हरियाणा कांग्रेस में कोई नया चेहरा सामने आ सकता है जो आगे हरियाणा कांग्रेस को लेकर जाए। कुछ इस तरह की बातें आपने कही। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि नवजोत मैम, जो 2026 वाले इलेक्शन या 2026 में अगर कुछ उतार चढ़ाव होता है, तो उसमें कोई महिला मुख्यमंत्री भी आ सकती है, जो आज तक शायद पॉसिबल नहीं हुआ है। बाकी प्रभु इच्छा, वो भी एक चीज को मैं लेके चल रहा हूं हरियाणा की राजनीतिक कुंडली के हिसाब से। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया डॉक्टर नारायण हमारे साथ जुड़कर ये सब बताने के लिए। तो डॉक्टर नारायण जिन्होंने हमें बताया कि हरियाणा की राजनीतिक कुंडली क्या कहती है और कुछ नेताओं का आने वाले वक्त में भविष्य क्या होगा, सितारे क्या कहते हैं, तो ये हमने जाना। लेकिन आपको बता दें कि ये सारी जो बातें की हैं वो हमारे गेस्ट ने जो कैलकुलेशन कुंडली के हिसाब से की थी, ये उसके आधार पर की गई हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।